हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मैं बात करूँगा जो जुपिटर टॉरस राशि के अंदर एंटर करे हैं 12 साल के बाद। इस साल का बहुत बड़ा ट्रांजिट है, ये गोचर है। इसका सारे ज़ोडिएक साइन यानी असेंडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है। सो बेसिकली साइन ऑफ टॉरस वीनस का साइन है, एक अर्थ एलिमेंट है और बहुत एक ग्राउंडेड साइन है। टॉरस साइन जनरली रिप्रेजेंट करता है आपकी सस्टेनेंस को, फूड को, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को। तो जुपिटर सिंस अब इस साइन में एंटर कर रहे हैं तो आप इस साल देखोगे कि फाइनेंशियल सेक्टर में एक इम्पैक्ट दिखने वाला है। जो भी एक्यूमुलेटेड एसेट्स हो गए, जैसे गोल्ड हो गया, इन सब सिक्योरिटीज़ में भी एक बदलाव देखने को मिलेगा हमें इस साल। सिंस साइन ऑफ टॉरस आपका फूड इंडस्ट्री से भी एसोसिएटेड है, तो हमें फूड इंडस्ट्री, इन सब इंडस्ट्रीज़ में भी एक इम्पैक्ट दिखाई देने वाला है। तो ये मेरा पार्ट 1 रहेगा। इस पार्ट 1 में मैं कवर करने वाला हूँ एरीज से लेके वर्गो तक, जहाँ मैं जुपिटर का ट्रांजिट हर असेंडेंट को कैसे इम्पैक्ट डालेगा उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं एरीज असेंडेंट नेटिव्स के साथ। तो एरीज एक बहुत ही हाईली एनर्जेटिक साइन है और एरीज लगना पीपल के लिए जो ये गोचर है जुपिटर का, वो होने जा रहा है इनके सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को, आपकी फैमिली को। कोई भी चीज़ जो आप वैल्यू करते हो, जो आपके कस्टम ट्रेडिशंस हो गए, वो सब कुछ आपका सेकंड हाउस है। इनफैक्ट सेकंड हाउस आपकी ईटिंग हैबिट्स भी होता है। अब जुपिटर का ये ट्रांजिट जब आपके सेकंड हाउस में होगा तो नेचुरली इन सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा। इनफैक्ट ट्रूथ बी टोल्ड, जुपिटर सेकंड हाउस में जब आते हैं तो इंसान का शुगर कंटेंट भी थोड़ा हाई हो जाता है। अच्छी मीठी मीठी चीज़ें और हाई कैलोरी चीज़ें खाने का भी थोड़ा सा मन करता है। खैर, जुपिटर सेकंड हाउस में आके एक तो आपका पूरा एक्यूमुलेटेड वेल्थ का योग एक्टिवेट कर रहे हैं। ये साल बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने बैंक बैलेंस को, अपनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को जोड़िए, आप कर पाएंगे। इनफैक्ट आपके फैमिली मेंबर्स को भी, सिंस सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है, तो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपका रिलेशनशिप बहुत प्रॉस्परस हो जाएगा इस साल, अगर आप वहाँ पर इंटरेस्ट लेके एफर्ट लेंगे। जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ के दृष्टियाँ कौन कौन से घरों पर डालेंगे उस पर आ जाते हैं। जुपिटर दृष्टियाँ डालेंगे 6th, 8th और 10th हाउस पे। अब जुपिटर जिस भी घर पे दृष्टि डालते हैं, प्रोटेक्ट तो करते हैं, बट साथ में उसकी क्वालिटीज़ को थोड़ा सा एक्सपैंड भी करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है माय एरीज नेटिव फ्रेंड्स कि इस साल आप लोगों को एक तो डेट्स, अननेसेसरी कर्जों से अपने आप को बचा के रखना है और साथ में एक डेली रूटीन फॉलो करना है, क्योंकि 6th हाउस डेली रूटीन का भी घर होता है। तो आप जितना अपना डेली रूटीन इस्टेब्लिश रखेंगे, यही जुपिटर की दृष्टि आपको आपकी कंपटीशन में हेल्प करेगी। आप इस 6th हाउस की एनर्जी को डील करने के लिए एक सोशल सर्विस ज्वाइन करिए, किसी एनजीओ के साथ जुड़िए। इनफैक्ट अगर पॉसिबल हो आप एक पेट रखिए। आप देखेंगे जुपिटर की छठे घर पे दृष्टि बहुत अच्छी आपको काम करेगी। अब जुपिटर की सेकंड दृष्टि पड़ेगी 8वें घर पे। तो ये 8वें घर पे दृष्टि ऐसा दिखाती है कि एक तो 8वां घर ना हिडन होता है, तो इस साल आपको हिडन सोर्सेज से वेल्थ बनाने के चांसेस दिखते हैं। साथ में 8वां घर इन लॉज का है, तो आपको आपके इन लॉज के थ्रू भी सर्टेन इनहेरिटेंस इस साल मिल सकती है। 8वां घर रिसर्च का घर है, ऑकल्ट का घर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस साल आप एस्ट्रोलॉजी जैसा कोई ऑकल्ट सीखिए। लास्ट 10th हाउस पे दृष्टि है, बहुत अच्छी दृष्टि है। जो भी आपके अब तक रुके हुए अटके हुए काम थे, जुपिटर की ये दृष्टि 10वें घर पे आपके रुके हुए काम अब देखेंगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगा टॉरस लगना नेटिव्स की। टॉरस वालों के लिए ये साल बहुत ही ऑस्पिशियस है। जो ये ट्रांजिट टॉरस की राशि में हो रहा है, इस साल इनके लिए बहुत सारी रिकग्निशन, स्टेबिलिटी और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आने जा रहा है। तो जुपिटर इनके 8th लॉर्ड हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस के लॉर्ड हैं और गेन्स के लॉर्ड हैं, और इनके पहले घर में आके बैठ रहे हैं। इस साल आप देखोगे आपको बहुत सारी विजडम आएगी, बहुत सारी स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। एंड द मोर यू आर एबल टू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उतना ही आपके लिए पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मेशंस आप देखोगे आएंगी और बहुत सारी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। जुपिटर आपके पहले घर में बैठ के दृष्टियां डालेंगे 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9th घर पे। 5वां घर आपको पता है संतान का घर होता है, चिल्ड्रन का घर होता है। इस साल आप देखेंगे जो भी लोग जो बहुत टाइम से मे बी ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, जुपिटर की दृष्टि की ब्लेसिंग से फाइनली आप अब कंसीव करने का आप देखेंगे वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। साथ में 5th हाउस आपका स्पेकुलेशन का भी घर है, तो आप देखेंगे आपका स्टॉक मार्केट जैसी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ से भी आपको अर्निंग्स प्रोवाइड हो सकती हैं। बहुत अच्छी दृष्टि है। फिर
जुपिटर की 7th दृष्टि पड़ती है शादी के घर पे, तो इस साल टॉरस नेटिव्स के लिए शादी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन गया है। और लास्ट 9th हाउस पे दृष्टि है। 9th हाउस आपका भाग्य का घर हो जाता है, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का घर हो जाता है। आप देखेंगे इस साल आपका भाग्य भी अपलिफ्ट होगा। तो ऑल द बेस्ट टॉरस नेटिव्स। अब मैं बात करूंगा जेमिनी असेंडेंट नेटिव्स के बारे में। तो जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इनके 12th हाउस में, क्योंकि साइन ऑफ टॉरस इनके 12th हाउस में है, और 12th हाउस को फुल्ली एक्टिवेट कर देंगे। एक तो इस साल आप देखेंगे आपके फॉरेन लैंड्स की अपॉर्चुनिटी हाईली एक्टिवेटेड है। साथ में 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका स्पिरिचुअलिटी को, आपकी इमेजिनेशन को, इनफैक्ट आपका सर्टन लॉसेस और एक्सपेंसेस, इन सब चीज़ों को भी 12th हाउस रूल करता है। अब जुपिटर अब 12th हाउस में जब एंटर कर जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर देंगे। जुपिटर आपकी कुंडली में रूल करते हैं आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज को और 10th हाउस ऑफ करियर को। तो 7वें घर के मालिक और 10वें घर के मालिक 12वें घर में जा रहे हैं। तो इस साल एक तो आपको ये दिखेगा कि आपके स्पाउस की वजह से या आपके काम के चक्कर में देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस दैट यू विल बी बेयरिंग। आपको ये चीज़ थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तभी मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी देना चाहता हूँ। 12th हाउस डोनेशंस और चैरिटी का भी घर होता है। तो अगर आप अपने काम में या अपने मैरिज में अननेसेसरी एक्सपेंसेस से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने स्पाउस पे अगर कोई एक्सपेंस करना है फ्राइडे के दिन करिए, और अपने काम पे भी कोई एक्सपेंस करना है आप वो शुक्रवार के दिन करिए। वो एक अच्छी रेमेडी की तरह वर्क करेगा। साथ में जुपिटर अब 12वें घर पे बैठ के दृष्टियां डालेंगे आपके 4th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस पे। सिंस 4th हाउस पे दृष्टि जा रही है तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप किसी टाइप का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करें। आप कोई व्हीकल या गाड़ी परचेज करना चाहें तो इस साल आप देखेंगे आप कर पाएंगे। उसके बाद 7th दृष्टि जुपिटर की जाएगी 6th हाउस पे। तो 6th हाउस सिंस इन्वॉल्व है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक डेली रूटीन इस्टेब्लिश रखिए और आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और अननेसेसरी कर्जों से, डेट से अपने आप को बचा के रखिए। और लास्ट 8th हाउस सिंस इन्वॉल्व है तो इस साल आप देखेंगे आपको बहुत एक इंटरेस्ट आएगा ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड्स के अंदर। ये साल बहुत अच्छा मौका है कि आप एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, रेकी, टैरो जैसी किसी ऑकल्ट फील्ड के अंदर इंटरेस्ट ले और उसकी पढ़ाई करिए। ओवरऑल ये साल जेमिनी नेटिव्स के लिए थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। अब मैं बात करूंगा कैंसर लग्ना इंडिविजुअल्स के बारे में। जुपिटर का ये ट्रांजिट है इन लोगों के लिए भी बहुत ही ऑस्पिशियस है। एक तो जुपिटर इनके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 11th हाउस होता है आपके होप्स, विशेस और डिज़ायर्स का घर, आपके गेन्स का घर। जो भी चीज़ आप चाहते हो कि आपका विशेस या डिज़ायर्स फुलफिल हो, वो आपका 11वां घर होता है। जुपिटर आपके 6th लॉर्ड हैं और 9th लॉर्ड हैं। डिस्प्यूट्स के मालिक हैं साथ में, बट भाग्य के भी मालिक हैं। और भाग्य के मालिक अगर प्रॉफिट और गेन्स के घर में जा रहे हैं, बहुत अच्छा योग बनता है, वेल्थ का योग बनता है। अब जुपिटर इनके 11th हाउस में बैठ के दृष्टियां डालेंगे 3रे घर पे, 5वें घर पे और 7वें घर पे। तीसरा घर होता है आपकी कम्युनिकेशन का घर, आपके फ्रेंडशिप्स का घर। आप देखेंगे इस साल आप अपनी कम्युनिकेशन और इन्हांस्ड फील करेंगे। आप देखेंगे आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ भी आपका जो रिलेशनशिप है वो प्रॉस्परस होने लग जाएगा। जुपिटर की फिर 7th दृष्टि सिंस 5th हाउस पे बढ़ रही है, तो इस साल आप भी जो भी कैंसर असेंडेंट नेटिव्स हैं, दे कैन ट्राई टू कंसीव चिल्ड्रन। एक तो उनका संतान का योग अब एक्टिवेटेड है, साथ में इनका जो क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का घर है, 5th हाउस सिंस क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का घर है, स्पेकुलेशन का, तो आप देखेंगे कि ये सारे एरियाज भी आपके एक्टिवेटेड है। और लास्ट दृष्टि शादी के घर पे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि इस साल कैंसर नेटिव्स का शादी का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन गया है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो एक सॉर्ट ऑफ लव अफेयर के थ्रू भी शादी का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं लियो लग्ना नेटिव्स के बारे में, द प्राउड लियो पीपल। तो जुपिटर आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और आपके 10th हाउस को फुल्ली एक्टिवेट कर देंगे। 10th हाउस होता है आपके करियर का घर, आपके प्रोफेशन का घर, आपके फादर का घर, आपकी मेहनत का घर। तो इस साल आप देखेंगे आपका काम, आपका करियर पूरा एक्टिवेटेड है। आप जितना दिल से, ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको इस साल जुपिटर काम पक्का प्रॉमिस करेंगे कि आपका काम बढ़ेगा। जुपिटर ओरिजिनली रूल करते हैं आपके 5th हाउस को, जो स्पेकुलेशन और आपके क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का घर है, और 8th हाउस को, जो हिडन चीज़ों का घर है।
तो इस साल आप देखेंगे आपके काम में, आपके खुद के सेल्फ एक्सप्रेशन की वजह से, आपके स्पेकुलेटिव मैनर ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से, मे बी आप अपने स्टॉक मार्केट एलिमेंट को भी अपने काम में लेके आ सकते हैं। और साथ में सिंस 8th हाउस इन्वॉल्व है, तो आप देखेंगे इस साल आप हिडन सोर्सेज के थ्रू, हिडन तरीक़ों से अपने काम में इनकम जनरेट कर पाएंगे। इनफैक्ट 8th हाउस सिंस इन लॉज का घर भी होता है, तो देयर कैन बी सर्टन सपोर्ट फ्रॉम द इन लॉज एज वेल। अब जुपिटर आपके 10th हाउस पे बैठ के दृष्टियाँ कौन से घरों पे डालेंगे, वो हो गया आपका 2nd हाउस, 4th हाउस और 6th हाउस। सिंस जुपिटर की पहली दृष्टि 2nd हाउस पे है, तो इस साल आप देखेंगे आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ जोड़ने का, आपका बैंक बैलेंस को बढ़ाने का बहुत अच्छा अवसर है। जुपिटर यहाँ पर वृद्धि करेंगे, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे, आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप्स प्रॉस्परस करेंगे। उसके बाद 4th हाउस पे सिंस दृष्टि है, तो बहुत अच्छा मौका है कि आप सर्टन रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट करिए। आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदना चाहें, आप उसके लिए आप एफर्ट लेंगे तो जुपिटर हेल्प करेंगे आपको। कोई गाड़ी खरीदना चाहें, व्हीकल खरीदना चाहें, तो आप देखेंगे जुपिटर की ब्लेसिंग से आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। और लास्ट दृष्टि 6th हाउस पे जा रही है। 6th हाउस टोटली नेगेटिव नहीं होता, बट सिंस 6th हाउस इन्वॉल्व है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक डेली रूटीन इस्टेब्लिश रखिए, आप एक सोशल सर्विस पे अपने आप के साथ जोड़िए, और साथ में आप अननेसेसरी डेट से अपने आप को बचा के रखिए, एंड यू गुड टू गो। तो अब मैं बात करूंगा वर्गो लग्ना नेटिव्स के बारे में, माई क्रिटिकली एक्यूरेट वर्गो असेंडेंट पीपल। जुपिटर आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 9th हाउस ओरिजिनली काल पुरुष में जुपिटर रूल करते हैं। 9th हाउस होता है आपके धर्म का घर, आपके भाग्य का घर। तो जुपिटर इतने पॉजिटिव प्लैनेट आपके भाग्य के घर में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जुपिटर ओरिजिनली रूल करते हैं आपके घर को, आपके मदर को, 4th हाउस को, और आपके 7th हाउस को, आपकी शादी को, और वो 9th हाउस में आ रहे हैं। एक तो इस साल इस ट्रांजिट से आप देखेंगे आपकी मदर की लाइफ में और आपके स्पाउस की लाइफ में भाग्य की वृद्धि होगी, उनकी डेस्टिनी अपलिफ्ट होगी। इनफैक्ट वो मोर इनटू धर्म भी जा सकते हैं। थोड़े आप देखेंगे इस साल वो आपको स्पिरिचुअल से दिखेंगे कि वो और ज़्यादा धार्मिक से हो गए हैं। जुपिटर 9th हाउस में बैठ के दृष्टियाँ डालेंगे पहले घर, तीसरे घर और 5वें घर पे। बहुत अच्छी दृष्टियाँ हैं जिन घरों पे पड़ रही हैं। पहले घर पे सिंस दृष्टि जा रही है, तो आप देखेंगे आपके ब्रेन में विजडम डालेंगे, स्टेबिलिटी डालेंगे, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज ओरिएंटेड फील होगा। तीसरे घर पे दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे आपकी कम्युनिकेशन में एक विजडम फ्लो होने लग जाएगी। आप देखेंगे आपका जो रिलेशनशिप है अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके अंदर भी एक पॉजिटिव आउटकम दिखने को मिलेगा आपको। और लास्ट 5th हाउस इन्वॉल्व है, तो जुपिटर की 5th हाउस की जो 5th हाउस पे दृष्टि है बहुत अच्छी है कि अगर आपको कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, बहुत अच्छा मौका है कि आप स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें। इनफैक्ट आप थिएटर और कुछ म्यूज़िक ओरिएंटेड, ड्रामा ओरिएंटेड भी सीख सकते हैं इस साल। बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू कोई नई स्किल सीखिए। ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है आप लोगों के लिए, एंड आई होप यू आर एबल टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस। सो गाइज, दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ जुपिटर ट्रांजिट सीरीज इन टॉरस, जहाँ मैंने एरीज से लेके वर्गो लग्ना इंडिविजुअल्स का ट्रांजिट कवर करा है। मैं बहुत जल्द पार्ट 2 लेके आऊँगा जुपिटर ट्रांजिट सीरीज़ का, जहाँ मैं लिब्रा से पाइसेस लग्ना इंडिविजुअल्स का ट्रांजिट डिटेल्ड एनालिसिस में कवर करने जाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड एज सून एज नई वीडियो पार्ट 2 की आ जाए।